हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का एक प्रश्न लेकर आया हूं और इस प्रश्न में मैं आप लोगों को इसे हल करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, इस सवाल को देखकर आप हल्का ना लें, क्योंकि ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये एग्ज़ाम कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें VVI लिख रहा हूँ, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही हल्का सवाल है तो एग्ज़ाम के बेस पर आने वाला सवाल, लेकिन बहुत हल्का सवाल है। थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इसे। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न हम पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 15 कॉट A बराबर 8, क्या दिया हुआ है? यदि 15 कॉट A बराबर 8 तो सिद्ध करके दिखलाइए कि साइन A बराबर 15/7 होगा एवं सेक A बराबर 17/8 होगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैथ का कहना है कि यदि आपको ये सवाल दिया हुआ है तो आप सिद्ध करके दिखलाइए कि साइन A बराबर 15/7 होगा और सेक A बराबर 17/8 होगा। ठीक है, तो हमें इस सवाल से इसे प्रूफ करना है। तो इस सवाल को देख करके आपको भले ही भारी लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उठाइए जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है आपको? 15 कॉट A बराबर 8, यही ना दिया हुआ है। 15 कॉट A बराबर 8। ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये गुना में 15 है ना, इसे उठा करके इधर भाग में ले आइए। क्या कीजिए? भाग में ले आइए। अब देखिए, कॉट A बराबर 8 बटा कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 8 बटा 15, यानी कॉट A बराबर, अब देखिए 8 बटा 15 हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा हल्का लगने लगा होगा और आसान भी लगने लगा होगा ये सवाल देख करके, क्योंकि अब ये आप लोगों को लग रहा है कि ये बनाने के लायक है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। फिलहाल कोई बात नहीं, हम एक फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके हम इसका नाम रखेंगे ABC। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, इसका मतलब A, इस वैल्यू को हम देखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। यानी लंब कौन होगा? BC। लंब कौन होगा? BC, यानी ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे कॉट A बराबर लिखा हुआ है 8 बटा 15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, मतलब कॉट किसका उल्टा है? कॉट किसका उल्टा है? टेन का। किसका उल्टा है? टेन का। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। क्या होगा? आधार बटा लंब। यानी ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो क्या है? आधार है। क्या दिया हुआ है? आधार है। और नीचे वाला जो दिया हुआ क्या है? लंब है। क्या दिया हुआ है? लंब है। यानी ये 8 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। ये 8 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। यानी अगर आपको लंब और आधार दे दिया तो क्या निकालना है आप लोगों को? कर्ण। क्या निकालना होगा? कर्ण। और मैंने कहा कि जब भी ऐसा फिगर आए तो आप लोग कर्ण वाला नियम छोड़ करके कोशिश कीजिए कि आप फिगर वाला नियम लिखिए। क्या लिखिए? फिगर वाला लिखिए। तो यहाँ फिगर से लिखते हैं। फिगर में क्या है? AC कर्ण है। क्या है? AC कर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? आधार है। यहाँ पे क्या है? लंब है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देख लीजिए, हमें AC का मान निकालना है तो स्क्वायर को उधर रूट में कर लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा बेटर और आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे लिख दिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? AB का जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे। AB का वैल्यू आप लोग क्या दिया हुआ है? 8। क्या दिया हुआ है? 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है? 15। और 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों? 8 का स्क्वायर है 64। कितना? 64। और 15 का कितना होता है? 225। कितना होता है? 225। और हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 5 और 4, यहाँ 9 होगा, यानी 9
6 2 8 और यहाँ पे 2, यानी इसका कितना आ गया 200। चलिए इसका हम लोग बताइए तो वर्गमूल कितना होगा 17, कितना होगा 17, तो इसका वर्गमूल 17 आ गया। तो अब हम लोगों को कर्ण भी आ गया। और ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने पहले ही कहा कि आप लंब, कर्ण और आधार, लंब, कर्ण और ये आधार तीनों की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, तो सबका मान निकलना आसानी हो जाएगा। त्रिकोणमिति में कोई भी निष्पत्तियां दिया हुआ रहे, चाहे कितना भी जटिल क्वेश्चन क्यों न रहे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन और भारी क्वेश्चन क्यों न रहे, अगर ये तीनों आपको मालूम हो गया लंब, कर्ण और आधार, तो उससे आसानी से हल किया जा सकता है। अब क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। साइन ए बराबर लाना है 15/7, कितना लाना है 15/17 होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे 15/17 होगा, यहाँ 7 लिखा गया है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। चलिए 15/17 और यहाँ 17/8। चलिए तो हमें सिद्ध करके दिखलाना है कि साइन ए बराबर होता है 15/17। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बताइए कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। और मैंने बताया कि जब ए कह रहा है यानी सामने वाला होगा लंब, यानी लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 17, कितना दिया हुआ है 17, यानी 15/17। तो हम लिख सकते हैं 15/17। ध्यान दीजिए दोस्तों, और हमें लाना भी क्या था 15/17, यानी एक प्रूफ हुआ। सेकेंड, दूसरा में क्या लाना है हम लोग को, सेक ए बराबर 17/8, क्या लाना है 17/8। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर, ठीक है, तो सेक किसका उल्टा है दोस्तों, कॉस का उल्टा है, किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या होगा, सेक का क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है 17 और आधार कितना है 8, कितना है 8, यानी कि 17/8, कितना होगा 17/8। तो देखिए तो सेक ए बराबर हम लोग का आ गया 17/8। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ए से चल रहे हैं और इसमें भी ए दिया हुआ है और इसमें भी ए दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अगर सी होता तो चेंज हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए ये दोनों क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना करके आप लोग देखिएगा और आप लोगों से बन जाएगा तो अच्छी बात है। यदि न बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसा क्वेश्चन बना करके एक दो और बताऊंगा। और फिलहाल इतना काफ़ी है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसे थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। एक दो बार अगर समझ ना आए तो वीडियो को ज़रूर देखिए और एक दो बार देख करके वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो थैंक यू।